हमारे जो थे, उन्होंने बहुत लोगों का जीवन बदला अपने प्रयासों से। महाराज के पास विग्रह नहीं होते थे पहले, तो महाराज जी को भक्त लोग बोलते थे आप तो संन्यास ले लिए हैं। 1981 में संन्यास लिए, 82 में गुरु बने, 1982 में, 81 में संन्यास लिया। शिला प्रभुपाद जी 1977 में नित्य लीला प्रवेश किए, उसके 4 साल बाद महाराज संन्यास लिए और 82 में गुरु बने, और डीटीज नहीं होती थी उनके पास। तो उस समय ऐन्द्रा प्रभु, जो कि बहुत बड़े कीर्तनिया थे, वो बोलते थे गोपाल कृष्ण महाराज आपके पास विग्रह तो होने चाहिए। शिष्य भी कहते थे डीटीज तो होने चाहिए। तो महाराज जी डीटीज रखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि महाराज प्रचार भी करते थे कि जो मंदिर है इस्कॉन का, वही आपका केंद्र होना चाहिए। उसी मंदिर में जाकर डीटी वर्शिप करो, सेवा करो। तो महाराज बोले मैं मंगला आरती जहां भी करता हूँ मंदिर में ही करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है विग्रह रखने। भक्त बोलते थे नहीं नहीं महाराज रखिए। तो कौन सा रखूं? तो बोले गौर निताई रखने चाहिए। तो गौर निताई को ढूंढने के लिए हिंदुलिस भक्ति वैष्णव आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज को गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने बोला लाओ विग्रह। तो एक विग्रह मायापुर से लाए गए, तो वो विग्रह ऐन्द्रा प्रभु को दिखाए गए। उन्होंने कहा ना ना ना, ये विग्रह गोपाल कृष्ण महाराज के मूड के हिसाब से नहीं है। दूसरी बार जगन्नाथपुरी से लाए गए, वो भी उन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये भी हिसाब से नहीं। ऐसे करके तीसरी बार लकड़ी के डीटीज जब आए, लकड़ी के बकुल वृक्ष के बने हुए विग्रह थे। शायद एक चक्रा ग्राम जो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है, वहां से बकुल वृक्ष के डीटीज थे, लकड़ी के, डांसिंग फॉर्म में नृत्य करते हुए। वो जब आए महाराज जी लेकर के भक्ति आश्रय वैष्णव स्वयं, तो महाराज जी बता रहे थे एक बार कि मैंने लाकर गुरु महाराज को दिया, तो गुरु महाराज बोले पहले ऐन्द्रा प्रभु से चेक करवाओ। तो ऐन्द्रा प्रभु को चेक कराया, तो ऐन्द्रा प्रभु बोले यस दीज आर द डांसिंग डीटीज, ये नाचते विग्रह, इन विग्रहों को आपको सेवा करना चाहिए, ये आपके मूड के अकॉर्डिंग है। बोले मूड के अकॉर्डिंग मतलब? बोले जब प्रचार होता है पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए भी मेरो नाम, जब चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कही, और जब पृथ्वी में प्रचार होगा तो महाप्रभु नृत्य करते हैं, तो देखिए नृत्य मुद्रा में ये आपके विग्रह। फिर उनका अभिषेक किया, महाराज रखने लग गए। फिर महाराज को कुछ भक्तों ने ला करके गोवर्धन शिला दिया। गोवर्धन शिला जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है, तो वो चरण चिन्ह भी जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंगूठे के प्रिंट का गोवर्धन दिया, महाराज जी को किसी भक्त ने गोवर्धन शिला ला के दिया, इस पर भगवान के चरण चिन्हों का अंकित है। भगवान उसके बाद में महानिधि महाराज उस समय हुआ करते थे इस्कॉन में, उन्होंने भी कंफर्म किया कि राधा कृष्ण भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए। धीरे धीरे करके जितने भी महाराज के शिष्य थे, भक्त थे, वो महाराज से इतना प्रेम करते थे, सभी लोग जहां भी जाते थे महाराज के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते थे। तो महाराज सन्यासी हैं, कुछ गिफ्ट लेते नहीं थे, तो बोले ठीक है, इनको जो भी नेपाल जाएगा पशुपतिनाथ, गंडकी नदी, इनके लिए कुछ ना कुछ लाएगा। तो कई सारे व्रजवासी, कई सारे इस्कॉन के भक्त, कई सारे सन्यासी, प्रभुपाद के अन्य शिष्य, महाराज के शिष्य महाराज के लिए शिलाएं लाते थे, शालिग्राम शिला। तो कुर्मा शिला है महाराज जी के पास, दामोदर शिला है महाराज के पास, एक कृष्ण शिला है जिस पर गाय का खूर बना हुआ है। तो बहुत सारे शिलाएं महाराज के पास, छोटी छोटी एक कटोरा भर के शिलाएं। पर महाराज जी से बोलो एक शिला दे दीजिए महाराज जी कृपा करके, महाराज जी कहेंगे नो, नहीं देते किसी को। कुछ भक्त को दिए हैं, लेकिन उनकी बहुत काल सेवा करने के बाद, ऐसा नहीं कि शिला देखकर कोई आए और कहे कि हमें शिला दे। तो महाराज ने दिए जिसको अपनी इच्छा से दी।
मांगने पर महाराज बोलते थे नहीं। भक्तों ने बोला महाराज जी आपके पास लक्ष्मी नरसिंह होने चाहिए, नरसिंह भगवान होने चाहिए। तो भक्त लोग बताते हैं कि प्रहलाद नरसिंह के प्रति महाराज का अटैचमेंट था। नरसिंह आरती महाराज जी रोज रात को नरसिंह कवच पढ़ के सोते हैं। क्यों? अपने लिए नहीं, इस्कॉन की रक्षा के लिए। क्योंकि जब प्रभुपाद जी ने देखा इस्कॉन में प्रॉब्लम आ रही है तो नरसिंह भगवान नवदीप में स्थापित हुए। तो महाराज जी चाहते थे नरसिंह भगवान की सेवा करूं ताकि इस्कॉन की रक्षा हो। महाराज जी एक बार वृंदावन में थे,